ओ तो फिर से गेम शुरू हो गया। जी हाँ। डाइवोर्स, आए हाय, आ गई ना कमाने। दर्शकों, ये वही महिला है जो बोली थी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैं कतई कोई बात यहाँ पर ना ही करूंगी। जो ही सारी चीजें हैं मेरी वही डिसाइड होंगी। यहाँ तो मैं खाना पकाना और आपको पकाया करूंगी। लेकिन 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 व्यूज जैसे गिरे ये लोग अपनी जुबान से गिर गए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिज्जी ने आज तो बकायदा पूरे तरीके से बग्गी के ऊपर ब्लेम गेम खेल दिया। मम्मी क्यों कर रही हो काम, मम्मी क्यों करती हो काम, मम्मी का मोस्टली काम नीचे ही होता है। मम्मी को कहती हूँ ऊपर आ जाया करो। मम्मी बर्तन क्यों धो रही हो, मम्मी लहसुन क्यों छील रही हो। ये तो काम में आता ही नहीं ना, क्योंकि मम्मी का सारा काम तो नीचे ही होता है। हाय मोरी मैया, आज तो बिखरेगी बहुत सारी लैया। काहे? क्योंकि जिज्जी बिखेरने चली है। तो भाई इतने दिनों में इनका जो नौटंकी ड्रामा चल रहा था दर्शकों, मैंने कहा था ना कि देखिए कुछ बीच में मनमुटाव हो गया है। बग्गी की बहुत छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं और इनके लिए बड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये घर की है बेटी, वो है बहुरिया। तो अब वो बहुरिया कुछ बोलेगी तो ननंद रानी को तो हर्ट होना ही होना है? ईगो हर्ट हो जाता कि इससे पहले तो हमको ऐसे कतई नहीं बोला, इससे पहले तो हमको ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले इन्होंने कौन से डायलॉग मारे थे। इन्होंने डायलॉग मारे थे कि भाई साहब, हमको नीचे जाए के वैसा लगता है, अपने घर जैसा फील नहीं आता है। ऐसा लगता है मैं मेहमान हूँ, मैं मेहमान नवाजी कर रही हूँ। याद आया? तो ये सारी चीजें उन्होंने जानबूझ के करी थी। खैर चलिए, आज का ये जो कार्यक्रम है उसमें हम अपनी जिज्जी के भी थोड़े रंग आज बिखेर देते हैं, क्योंकि अब जब ये चाह ही रही हैं कि इनके रंग बिखरें, जनता के सामने आए, तो भाई अब हम भी यही चाहेंगे कि जिज्जी के रंग बिखरें, जनता के सामने आए। चलिए बिना कोनो देरी के अब ना आज जिज्जी के भिन्न भिन्न और भांति भांति के जो तौर तरीके अपनाए गए हैं बग्गी को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, जनता ने आके सपोर्ट किया है ना। ऐसा नहीं कि जनता ने कुछ नहीं बोला है। और जिज्जी ने जो टाइटल, तो सर्वप्रथम बात करेंगे हम टाइटल की, उसके बाद जिज्जी की हरकतों पे आएंगे। चलिए टाइटल की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब ये जो टाइटल है इनका इनका टाइटल है डाइवोर्स्ड। मतलब भाई साहब कितनी बार इनका डाइवोर्स होगा। और ये जो डाइवोर्स है टूटे हार्ट के साथ है, टूटे दिल के साथ है। वैसे तो इससे रिलेटेड दीदी कोई बात नहीं करने वाली थी। अच्छा वो मार कुटाई और जो धक्कम धुक्की होने वाला था 10 जून को, तब एकदम से संन्यास ले लिया गया था। और अगर उसके अलावा वो कुछ बात नहीं करेंगे तो इनको कौन देखेगा, क्योंकि इनको भी पता है कि इनके पास जो प्रेजेंट टाइम में कंटेंट बचा है वो सिर्फ और सिर्फ यही बचा है, वो वाली फैमिली को लेकर। कागजी फैमिली अगर इनके पास ना हो डिस्कस करने के लिए, तो यकीन मानिए दर्शकों इनके पास कुछ भी नहीं है और ना ही जनता जनार्दन इनमें कोई इंटरेस्ट लेगी। तो फाइनली ये डाइवोर्स पे आई हैं। लेकिन जाते जाते बस इतना ही हम इस टॉपिक से जाते जाते इतना ही कहना चाहेंगे, जिज्जी आपको पता था कि ऐसा होने वाला है, फिर आपने ऐसा काहे किया? नहीं नहीं बता दीजिए। हाँ, अपनी फेक आईडी से अपने आप को यहाँ पर बचाने आ गई हैं। लोगों ने लिखा कि थंबनेल से रिलेटेड तो कोई बात नहीं है। तो भाई एक आईडी ने लिखा थंबनेल डजंट मीन्स है। भाई इनका कहना है कि सी गोना टॉक अबाउट इट। अरे अगले वीडियो में बोली है ना कि के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो तुम समझ जाओगी कि उसके कहने का मतलब क्या है। आए हाय, मतलब टरू वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं। अरे भाई का ही हम बताएं। लेकिन जनता ने इनको भर भर के प्यार दिया है। भाई दूसरे बंदों ने भी इनकी आके लंका लगा दी कि भाई अपने वीडियो के हिसाब से टाइटल तो यूज करती नहीं हो, टोटली डिफरेंट टाइटल होते हैं जिनका कोनो सेंस नहीं होता है। तो दी मुझे सच में गुस्सा आया। आप जो टाइटल लगाते हो वो ब्लॉग में नहीं बोलते हैं। ये है हमारी जिज्जी के टरू वाले। पैसे और व्यूज के लिए लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। आय हाय, आपके व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप सिट को दिखाओगे। बच्चे की प्यारी बातें लोगों को अच्छी लगती हैं। इतना टाइम हो गया, अब साथ हो जाओ या अलग। बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी ड्रामा।
ये सब पैसे कमाने का तरीका है। अलग अलग रहो, लड़ाइयाँ झगड़े से अच्छा कंटेंट मिल जाएगा और लोगों को उल्लू बनाते रहो। बताओ कितने लोग सहमत हैं और फिर ऐसे ऐसे चीजें हो जाएंगी। टाइटल फॉर व्यूज। तो भाई लगातार बार बार लोगों ने बस यही कहा है कि यार तुम ना ये जो हरकतें करती हो छोड़ दो। अब इन्होंने जो बताया है कि बहुत दिनों से बहुत सारे लोग कुछ जानना चाहते हैं, कि जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक कवर करूंगी। जिज्जी आप शायद भूल गई हो, कोई बात नहीं, हम आपको याद दिला देते हैं। इस टॉपिक के बारे में आपको यहाँ नहीं बोलना है। अगर आपको तनिको मुंह खोलना है तो कोर्ट कचहरी में खोलना है, वकील जी के सामने खोलना है, जज जी के सामने खोलना है, यहाँ नहीं बोलना है। आपने पिछले वीडियो में बोला था कि आप ऐसा यहाँ पर ब्लॉग के लिए सब नहीं करने आएंगी, चंद डॉलर कमाने के लिए नहीं करने आएंगी, और फिर से आप चंद डॉलर करने के लिए यहाँ डाइवोर्स लेके आई गई हैं। अच्छा अच्छा, वाईटी पे 2-3 चीजें ही तो चलती हैं, जिसमें से डाइवोर्स और प्रेगनेंसी बहुत मेजर टॉपिक है, जिस पे समय समय पे बड़का बड़का यूट्यूबर ये सब नौटंकी ड्रामे करते रहते हैं। नहीं नहीं, नॉर्मल प्रेगनेंसी चलो, जिसका डेली ब्लॉगर है अपना रूटीन दिखा रहा है, कोई बात नहीं, पर उस प्रेगनेंसी को इतना क्रिटिकल करके दिखाया जाता है। हर दूसरे दिन बीमार पड़ती हैं, फिर हर दूसरे दिन इनके दर्द होता है, थंबनेल में दर्द भरा चेहरा लगाते हैं, फिर एकदम से कुछ ऐसा टाइटल डालते हैं कि लोग एकदम डर पड़ जाते हैं, लोग दौड़ते दौड़ते हुए देखने आते हैं। इसी प्रकार से भाई डाइवोर्स को लेकर अब हमारी एक गर्ल है लखनवी है, वो भाई रोज ना फैमिली कोर्ट में जाके बैठ जाते हैं टेम्पो और कार से जाके, और उसके बाद वहां पर अपना वीडियो वीडियो बनाती हैं, और उसके बाद फिर घर चली आती हैं। उनके व्यूज भी उनकी हरकतों की वजह से इतना ज्यादा गिर गए हैं कि अब पता नहीं समझ में आ रहा है कि व्यूज ज्यादा गिरे हैं कि वो ज्यादा गिरी हैं। भाई साहब का ही बताऊं, उनका भी ये डाइवोर्स वाला खेल महीने में, मतलब महीने, अब तो इस समय चल ही नहीं रहा है, वैसे साल में 2, 3, 4, 5 महीना चलता ही चलता है। इसके अलावा कुछ अदर अदर तो टॉपिक पकड़ लेती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भाई साहब ये सब नौटंकी ड्रामा यूट्यूब पर कब बंद होगा? कब? डाइवोर्स की इनकी सच्चाई का है? अरे प्रोसेस चल रहा है, तो जब होगा तब हो ही जाएगा। और आपने तो कसम खाई है कि आप कुछ नहीं बताएंगी, लेकिन डॉलर बनाने के लिए आप डाइवोर्स बताने आ गई, और आज के दिन, मतलब आज वादा किया है बताने के लिए, तो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि वादा आप तोड़ दीजिए, कहा कि अगर यू वादा नहीं तोड़ेंगे तो पिछला वाला वादा टूट जाएगा जो आपने बोला था कि आप व्यूज के लिए यहाँ पर ये सब करने नहीं आएंगी, आप नॉर्मल अपनी रूटीन दिखाएंगी। और जैसे कुछ लोग अपने व्यूज के लिए अपडेट देने आते हैं कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, तो आप वो चीज़ नहीं करेंगी। इस चीज़ को लेकर हमेशा बार बार ये टारगेट करती हैं अपने कागजी पति को। इनको लगता है कि भाई कागजी पति तो हर बार अपडेट देता है, तो वो व्यूज के लिए देता है, चलो मान भी लेते हैं व्यूज के लिए देता है, तो आपका जो ये सब चीज़ चल रहा है वो भी तो आप ही ने करवाया है, इस मुकाम पर भी तो आपने ही पहुंचाया है। और अगर वो ऐसी चीज़ें वाईटी पे ना बताए तो आप लोग तो पता नहीं किस लेवल पे चले जाओ हैं। जानते हो कि वाईटी पे आके बता देगा तब तो 10 जून वाली घटना को अंजाम दे देते हो। उसके बावजूद अगर वो कुछ ऐसी चीजें हिंट ना दे, ना बतावे, तो तुम लोग ना उसको एकदम भाई साहब इस समय हालात जज्बात ख्यालात जेल में बिगाड़ देते होते उतने झूठे इल्जामात लगा के। भगवान की दया से यूट्यूबर है और एक ऑडियंस है, और उस ऑडियंस से तुम लोग डरते हो क्यों? क्योंकि भाई ऑडियंस आएगी तो छीछा लेदर कर दोगी, कितने दिन तक तुम बंद रखोगे कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम पे आके बोलेगी। तो जानबूझ के ना तुम लोगों के अंदर थोड़ा सा डर है, अदरवाइज तुम ना अंकुश अग्निहोत्री के अब तक का ही साथ करे होते, तुम्हें भी बेहतर ढंग से पता है। वो तो ख्याल आ जाता है इमेज का, और जो अच्छापन बनाया है ना, हम जैसा करेंगे जैसा बोलेंगे वैसा बन जाएंगे, छोटी सी जिंदगानी छोटी सी कहानी, जी और जीने दो फलान ढमाक। खैर वो तो आपका लंबी वाली प्रक्रिया के अंतर्गत चलते रहता है। तो ये सारा जो चोचला है ना जी, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए जनता यहाँ बेवकूफ नहीं है। पहले 22 मिनट पूरा कहानी तुमने दिखाया, उसके बाद लास्ट में बोलती हूँ कि आपको एक और टॉपिक के बारे में बात करना था, लेकिन इस वाली वीडियो में हो नहीं पाया। अब आप नेक्स्ट वीडियो में बताओगी डाइवोर्स के बारे में, क्योंकि जनता पूछ रही कि आप डाइवोर्स क्यों नहीं लेती हैं। तो जी जनता तो बहुत दिनों से पूछ रही है, और हम सब चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगानी में आगे बढ़ें। वाकई में आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि आपको और उनको पुरानी परेतिन मिल गई है, तो पुरानी परेतिन अगर मिल गई है तो उस पुरानी परेतिन को क्या करना चाहिए हैं?
आगे बढ़ना चाहिए, और नहीं बढ़ना चाहिए तो मुक्ति देना चाहिए। अगर कोई चीज़ किच्चड़ लिच्चड़ है दर्शकों, तो इंसान किच्चड़ लिच्चड़ को अवॉइड करता है, ना कि भाई साहब उसी किच्चड़ लिच्चड़ और डाइवोर्स में पड़ा रहता है। मैंने हमेशा बोला है भाई, कुछ टरो वाले आ जाते हैं, कहते हैं ना लड़कियों के लड़की का दुख दर्द नहीं समझती हो। मैंने टरो वालों से हमेशा एक चीज़ बोली है कि ये लड़की कभी अवसर तो दे उसका स्टैंड लेने के लिए। अरे खुद अपनी बातों पर नहीं टिकी रहती तो हम का स्टैंड लेंगे हैं? कभी तो अपनी बातों पे अडिग रहो। जो चीज़ तुम बोलती हो एक हफ्ता मुँह कर डालती हो, तो भाई हम कैसे मान लें कि तुम वही बातों पे अडिग हो? नहीं जी, तुम बिल्कुल भी अडिग नहीं हो, तुम जानबूझ के सारी हरकतें करती हो। तो भाई देखिए, जनता जनार्दन का तो तुमने कब का विश्वास खो दिया। जो बच्चे कुचे लोग हैं, दीदी भैया करे वाले टरू वाले, वो भी कह रहे हैं दीदी हमका गुस्सा ना दिखाओ, हैं हमको गुस्सा ना लगाओ, जो तुम बोलते हो तुम करती नहीं हो। तुमने डाइवोर्स के बारे में बोला, अब दूसरे दिन करनी काट गए। अब दूसरे दिन ही इनको बोलना होगा तो बोलेंगी, कोई कहानी है तो बताना है, वैसे तो केस चल रहा है कोर्ट में, तो उसके रिगार्डिंग क्या ही बोल देंगे हैं? जब तक कुछ सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा उसमें क्या ही अपडेट दे देंगे। अब आते हैं बग्गी के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं, जिज्जी ने पूरे तरीके से भूमिका बांधी है। पहले तो वही सारे काम काम काम, मेरे पास सेमी मशीन है तो इसमें मशीन लगाने के बाद कपड़े निचोड़ने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे डाल देंगे तो कपड़े धोए जाएंगे। इसके अलावा आप समझ सकते हो मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। सिंगल मॉमी बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। हमें लग रहा है ये लड़का जब तक 20-25 साल का हो भी जाएगा तब तक भी सिंगल मॉमी को टाइम नहीं मिलेगा। अरे 3.5 साल का भी हो जाएगा लड़का, वो अपने गेम में खेला करता, काम किया करता है। कबो का वो चीला बना के देती हैं, कबो टिक्की, तो अपने लिए तो बनाती हूँ। उमा का बच्चे का बदनाम करे हो भाई साहब हैं? हमें तो यही लग रहा कि कल को 20-25 साल का भी हो जाएगा तो भी कहेंगे सिंगल मम्मी रिलेट कर सकती हैं। एक बच्चे की माँ होना, सिंगल मम्मी होना कितना दुखदाई है। वाह भाई वाह, रास्ता भी खुद से लग किया, गाली गलौज भी खुद करने आ जाती हैं। ये सब नौटंकी ड्रामा दिखाने के बाद मम्मी बेचारी नीचे ज़्यादा रहती हैं। ये सारे जो कारनामे ये कर रही हैं, कम से कम। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो चूल्हे वाली तड़का वाली दाल बनी थी, यूट्यूब के लिए बनी थी, इसके अलावा वो दाल बग्गी ने, और बग्गी का तो खैर नाम नहीं लिया, बोला कि बग्गे ने, पीपू ने वो दाल मुझे भी दी जो उसने बनाई थी। बग्गी का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा हो। वो जो गमला वमला दिया गया था, कौन सा वो नकली वाला मॉल से लेके आई थी, फूल पत्ती रिश्ता बढ़ावे के लिए, बॉन्ड बनावे के लिए, तो वो गमला काम नहीं करे। इनका 2-3 दिन बॉन्ड बनता है, फिर तीसरे के चौथे दिन टूट जाता है। खैर छोड़ो। अब इन्होंने ये सारी चीज़ें करने के बाद लगातार बार बार, कम से कम वीडियो में 3 बार इस बारे में जिक्र किया है मम्मी को लेकर, कि ठीक है यार, मुझे खुद भी लगता है कि मम्मी कितना करेंगी काम, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी का जितना भी काम है वो सारा काम नीचे होता है। और मैं उनसे बोलती हूँ कि जब आप काम कर लिया करो तो ऊपर दोपहर में सोने के लिए आ जाया करो, जितना काम करना है नीचे कर लिया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मम्मी ऊपर भी काम करें नीचे भी काम करें। कल बग्गे ने एक वीडियो में अपनी चीज़ बोली थी कि मम्मी का दोनों जगह काम रहता है। ऐसा नहीं कि मम्मी नीचे काम करती हैं तो ऊपर काम नहीं करती हैं, ऊपर भी काम करती हैं। मम्मी हमारा बहुत हाथ बटाती हैं। तो आज छोटी जिज्जी ने भी बोल दिया, अच्छा बड़ा आया, मम्मी क्या करती हैं नीचे काम है? नीचे हुए तो सारा काम है, ऊपर रत्ती नहीं करती हैं। तुमको लगता है आज हम अपने दर्शकों को बता देंगे कि नीचे ही करती हैं, मोस्टली सारा काम नीचे है। वो क्या है कि कबो भिंडी ऊपर बना देती हैं, कबो लहसुन छील देती हैं, कबो भंडे धो देती हूँ। काम थोड़े है नाच पीटे हैं, काम तो नीचे होता है जो बग्गी का लिए करती हैं। वाह जिज्जी वाह। मतलब भाई साहब, कोई इतना ज्यादा कैसे गिर सकता है? मतलब हरकतें इतनी ज्यादा दिनों दिन इनकी गिरती जा रही कि का ही बताऊं। पीपू ने आम भी दिया, पीपू ने दाल दिया, बग्गी ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, बग्गी ने तो आपको दुख और दर्द दिया है, जो इस समय बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहा होगा आपको। किसने ऐसा कैसे बोला है? तो भाई दर्शकों, यहाँ पर ये गेम खेलना शुरू कर दी हैं। मम्मी लगातार बार बार ऊपर भी करे हैं, नीचे भी करे हैं, बराबर करे हैं या ज्यादा करे हैं, ये तो घर के लोग ही जानते हैं। चलो मान लेते हैं कि नीचे ज्यादा। यहाँ तक इस लड़की ने यूं तक हिंट दे दिया कि नीचे मम्मी के ज्यादा कपड़े रहते हैं, क्योंकि नीचे काम भी करती, नीचे नहाती धोती भी हैं। हमारे पास तो आपके कुछ नहीं, बस एक ब्लैक वाला कपड़ा रखा है।
तो कुल मिला के उसने प्रॉपर एक भूमिका बांधी है कि भाई नीचे ही होते हैं काम, नीचे ही होते हैं काम, हम ऊपर ना कराते काम हैं। लोग तो हमें मुफ्त करे बदनाम, बिल्कुल भी नहीं होते काम। ये सारी चीजें इन्होंने, अब बिग बॉस के द्वारा ऐसा थोड़ी है कि बातचीत नहीं होती होगी, निर्देश नहीं दिए जाते होंगे। देखिए सच्चाई यही है, दोनों बहनें चाहे जितना यहाँ पे आके बोलें, बड़े बड़े बोल कि हाँ हम छोटी बहन लाए हैं, हम उसको बहुत प्यार दुलार करते हैं, इसी का नाम परिवार है, हम सब मिलजुल के रहते हैं। सच बात यह है कि दोनों बहनियां इंडिपेंडेंट और झूठ की दीवानी, दोनों बहनियां बग्गी से इतना ज्यादा जलती हैं, इतना ज्यादा चिढ़ती हैं, जिसकी कोई ना और है ना कोई छोर है। बस इनको खुन्नस लगी रहती है बग्गी से। क्यों? क्योंकि भाई बग्गी के लोग तारीफा जो कर देते हैं, लोग यो जो लिख देते हैं कि हाँ, पर एतिन को और झूठ की दीवानी को बग्गी से सीखना चाहिए कि इन लॉज फैमिली के साथ कैसे रहते हैं, रिश्ते कैसे निभाते हैं। बस इतनी सी बात और बग्गी बन जाती है दुश्मन। हालांकि लोग सच बोलते हैं, लेकिन ये सारी चीज कैसे ये कर देंगे? नहीं कर देंगे जी, नहीं करेंगे। तो बस मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगी कि जिज्जी अब तुम अपना गेम शुरू करने वाली हो, कोई बात नहीं, सब इंतजार है, कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपको न सुनाने का गरियाने का। क्यों? क्योंकि आपने बोला था आप यहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे, आप कोर्ट कचहरी में बोलेंगे। दर्शकों इनका अच्छा है कि जब इनकी कोई पोलम पट्टी खुलने वाली हो, मतलब जब कोई इन्होंने उल्टा पुल्टा कदम उठाया हो, तब ये कह देंगे नहीं जी नहीं, हमको तो यहाँ न्याय थोड़ी मिलेगा, हमको न्याय कोर्ट कचहरी पुलिस थाना में मिलेगा, हम वहां पे सारी बातें बताएंगे, हम यहाँ कतई नहीं मुंह खोलेंगे, हम तनिको नहीं बोलेंगे हैं। और फिर जब इनको आवश्यकता लग जाए, वो काम भी निपट जाए, तो फिर अब इनको लगता है कि यार अब व्यूज तो बहुत गिर गए हैं, अब हमको भी गिरना ही पड़ेगा, नहीं गिरेंगे तो व्यूज नहीं आएंगे, व्यूज का काल हो जाएगा। तो फिर ये एकदम से ऐसा करवट बदलते हैं, ऐसा पलथा मारते हैं कि क्या ही बतावें। तो फिलहाल आज देखते हैं, क्योंकि ये कल रात में आया था, तो आज रात में ही आएगा इनका जो भी कारनामा है। अब ये कहाँ लेके आती हैं, कहाँ कहानी बताती हैं, बस थोड़े टाइम की बात है, पता तो चल ही जाना है। बाकी वही चाय, वही डलिया जो बड़कन्नी जिज्जी के लिए भेजी हैं, वही रोना इनका चालू रहेगा। हाँ, अब ये हो सकता है कि ये डाइवोर्स के बारे में हो, कभी कभी जब ये कुछ बोलते हैं तो वकील के द्वारा बोला जाता है, लेकिन इस समय वकील के द्वारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, केस को उलझाने की ज़रूरत नहीं है, इस समय सिर्फ डॉलर बनाने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये आई हैं, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास जनता भी समझ रही है, कोई ऐसा नहीं है तो सच में पागल हो गई है, काहे ऐसी हरकतें कर रही थे। मैं तो पहले ही बोला था पागल है, फ्रस्ट्रेटेड हो गई है बेचारी। भाई जस्ट गॉट फॉर डॉलर, वाह वाह, कैसी कैसी भाई लोग अंग्रेजी लिखते हैं। खैर छोड़ो, का ही बोल सकते हैं, डॉलर के लिए ये सारी चीजें चल रही हैं, डॉलर ही अभी लोगों की उम्मीद है, क्योंकि बिना डॉलर के इनके मुंह भी काम ना करेंगे, जो पटर 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 कुछ कहानी बोला करते हैं वो इसीलिए। देखो दूसरी चिढ़न ये भी हो सकती कि बग्गा बग्गी अपने कंटेंट के लिए पीपी से बाहर निकल जाते हैं, और हमारे जिज्जी बस काम 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 काम, नहीं खत्म होता है ये काम। भाई अगर आप 5-6 लोगों 10 लोगों का भी खाना बनाते हो तो भी खत्म हो जाता है काम है, उसके बावजूद इनका नहीं खत्म होता है, जो सिर्फ चीला पीला और ये रैप वैप ही बनाने होते हैं। तो भाई कभी कभी हंसी आती है कि यार लोगों को कितना ये लोग मूर्ख समझते हैं। खैर अब व्यूज तो आ रहे हैं रात से बढ़ के, इन्होंने जो वीडियो डाला था लगभग लगभग इसमें दिखा रहा है 9 घंटे, और जब तक मेरा वीडियो अपलोड होगा 10 घंटे हो ही जाएंगे। 12,600 लोग देख चुके हैं। अगर ये पहले का टाइम होता जब इनके बहुत ज़्यादा व्यूज आते थे, अब तक कम से कम 50-60 हजार लोग देख चुके होते। लेकिन सबको पता है कि ये डाइवोर्स सिर्फ व्यूज के लिए है, ये डाइवोर्स सिर्फ कहानियों के लिए है। और कुछ लोगों को तो टाइटल से ही पता चल जा रहा होगा कि जो टाइटल है उससे रिलेटेड इसने कुछ वीडियो में बोला ही नहीं, तो पहले भाग जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब जनता को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता फर्जी चीज़ों में, वैसे भी इनकी बहुत सारी फर्जी चीज़ें पकड़ी गई हैं। तो अब ये फर्जी लोग, फर्जी चीज़ों में लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आते हैं कुछ अपने बढ़िया शब्द लिख के चले जाते हैं जो ये डिजर्व करते हैं, इसके अलावा इनको ज़्यादा लाइमलाइट नहीं देते हैं। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, अब देखते हैं आज रात में का सीन होता है, का ही कहानी बताते हैं डाइवोर्स को लेकर।
अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई है तो जल्दी का है कि भैया एक छोटू सा लाइक करके जाइए, अच्छा लगेगा। टाटा बाय बाय।